तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैच को क्यों के पास किसने भेजा था और क्यों क्यों ने जैच की मदद करी मोडो वर्ल्ड के बैटल को जीतने के लिए। तो आपको इन सभी चीजों का जवाब आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको जैच बेल की पूरी सीजन 1 की स्टोरी बताने वाला हूँ। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर देना और वीडियो को एंड तक पूरा देखना। तो शो के शुरुआत में हमें दिखाया गया कि क्यों अपने बेड पर आराम से लेट कर चिल कर रहा होता है। अभी हमें देखने को मिलता है कि हमारा प्यारा जैच जो की एक ईगल की मदद से हवा में उड़ता हुआ क्यों के कमरे में आ जाता है और उसके कमरे की खिड़की को तोड़कर अंदर घुस जाता है। जैच बताता है कि उसके डैड ने मुझे यहाँ पे तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। जैच क्यों को एक स्पेल बुक दे देता है, लेकिन क्यों उसे पढ़ नहीं पाता और उसे समझ में नहीं आता इसका क्या करना है। उसमें ऐसी भाषा लिखी होती है जो क्यों को कभी पता ही नहीं होती। वो बुक देख के क्यों का सर घूम जाता है। अभी जैच क्यों के पीछे पीछे उसके स्कूल पहुंच जाता है। पहला एपिसोड तो ऐसे ही नॉर्मल तरह से खत्म हो जाता है, लेकिन अगले एपिसोड में होता है कुछ तूफानी। एपिसोड 2 में हमें दिखाया गया कि कुछ गुंडे लोग एक बैंक को लूट रहे होते हैं और वो कोई नॉर्मल लोग नहीं होते। उनके साथ एक पावरफुल बच्चा होता है जो कि एक मोमोडो है, कि सबको बर्फ में जमा देता है। क्यों और जैच टीवी पर देखते हैं कि उन गुंडे लोगों ने बहुत सारे लोगों को पकड़ लिया है और उन्हीं में उसकी दोस्त सूजी भी है। तभी जैच क्यों को बैंक के अंदर जाने की बात बोलता है, लेकिन क्यों पहले ही बहुत डर रहा होता है। तभी जैच उसे हौसला बढ़ाता है और कहता है कि तुम्हें ये करना होगा, तुम सारे जिनके ऐसे डरपोक बने नहीं रह सकते। तभी जैच और क्यों एक खिड़की की मदद से उस बैंक में घुस जाते हैं। तभी वो बच्चा जैच को बर्फ में जमा देता है और क्यों को भी जमाने की कोशिश करता है और उससे उसकी बुक मांगने लग जाता है। तभी जो बुक क्यों के हाथ में होती है वो एकदम से ग्लो करने लग जाती है। तो पहले स्पेल खुल जाता है, क्यों पहले स्पेल पढ़ता है और उनके ऊपर हमला कर देता है। वो मोमोडो और उसका ह्यूमन पार्टनर वहाँ से भाग जाते हैं। देखने को मिलता है कि वो ह्यूमन पार्टनर और वही बर्फ वाला बच्चा क्यों और जैच को वापस देखने को मिलते हैं और वो उनसे कहते हैं कि तुम हमारे साथ आ जाओ। तो वो ह्यूमन पार्टनर क्यों से कहता है कि एक बुक से उसका कोई काम नहीं हो रहा है, इसलिए मैं तुम्हारी बुक भी लेना चाहता हूँ। तो ये बात सुन के क्यों बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ी बैटल होती है जिसमें जैच उसकी बुक को जला देता है और वो बच्चा वापस अपने वर्ल्ड में लौट जाता है। एपिसोड 4 में हमें पता चलता है कि जैच कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि वो एक मोमोडो है, यानी मॉन्स्टर जो कि दूसरी दुनिया से आया है। और मोमोडो वर्ल्ड में हर 100 साल में एक नए किंग को चुना जाता है और ये बात उसे और कोई नहीं बल्कि शेरी और ब्रागो बताते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल मोमोडो और ह्यूमन पार्टनर है। तभी वहाँ पे एक छोटा सा पप्पी आ जाता है जो कि एक मोमोडो बन जाता है, जो देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगता है। जैच उसकी बुक को जला देता है। तभी वहाँ पे एक और बैटल होती है ब्रागो और जैच की। ब्रागो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए जैच उससे जीत नहीं पाता, लेकिन ब्रागो जैच को छोड़ देता है और कहता है कि हम फ्यूचर में फिर मिलेंगे। और अगले ही एपिसोड में हमें पता चलता है कि जैच को बताते हैं कि उसके बुक का तीसरा स्पेल भी खुल चुका है। जैच और क्यों कहीं जा रहे होते हैं, तभी उन्हें एक मोमोडो देखने को मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा क्रीपी होता है जोकर की तरह, और उसके पास एक ऐसा स्पेल होता है जिससे वो अपनी स्पीड कभी भी बदल सकता है और इधर उधर ट्रैवल कर सकता है। तो उन दोनों के बीच में एक बैटल होती है और जैच को उसको हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल पड़ जाता है। तभी क्यों को याद आता है कि उसके पास एक नया स्पेल भी है जो कि उसने अभी तक यूज नहीं करा। तो जब क्यों उस स्पेल को पढ़ता है तो वो स्पेल अपने और मैग्नेट को खींच लेता है और वो चाहे एक पानी की टंकी से चिपक जाता है और बाद में क्यों और जैच उसे हराकर उसकी बुक को भी जला देते हैं। तभी जैच को कोलुलु की आदत आती है कि कोलुलु से उसने क्या वादा किया था, वो ये सब रोकना चाहता था और मोडो वर्ल्ड का एक ऐसा किंग बनना चाहता था जिसके बाद किसी को लड़ाई ना करनी पड़े। तभी हमें एक डार्क सीक्रेट देखने को मिलता है जो कि शेरी और ब्रागो का होता है, जो कि उनके पास्ट से जुड़ा होता है, जिसमें कोको नाम की लड़की शामिल होती है। कोको और शेरी बचपन की बहुत अच्छी दोस्त होती है, लेकिन एक दिन एक मोमोडो आके जोफिस उसे काबू में कर लेता है और वो अपना पूरा कंट्रोल उसके ऊपर कर लेता है। जोफिस ऑलमोस्ट कोको की मदद से शेरी को मारने वाला होता है। तभी वहाँ पे ब्रागो की एंट्री हो जाती है और वो उसे हरा के शेरी को बचा लेता है और उसके साथ रहने लग जाता है। तभी अगले एपिसोड में हमें दिखाया गया है कि जैच की फाइट एक ऐसे मोमोडो से होती है दबा के स्पेल को यूज करता है, और लेकिन वो बैटल थोड़ी छोटी होती है लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है उनको जीतने में। तभी अगले एपिसोड में एंट्री होती है टिया की, जो कि जैच की बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है और अगले कुछ एपिसोड में दोनों साथ मिलकर लड़ते हैं। तभी कुछ एपिसोड के बाद जैच और टिया को एक नया दोस्त देखने को मिलता है जो कि योपोपो होता है, जो हमेशा नाचता रहता है और वो एक नाचने वाला मोमोडो होता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे एक एनिमी आकर अटैक कर देता है और जिससे योपोपो की बुक में थोड़ी सी आग लग जाती है, लेकिन धीरे धीरे उस बुक की आग तेज होकर वो बुक जल जाती है और योपोपो रोने लग जाता है और अपने ह्यूमन पार्टनर को छोड़ के दूसरी दुनिया में चला जाता है। तभी जैच बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन क्यों जैच को बताता है कि उसका एक फोर्थ स्पेल भी खुल चुका है जो कि एक ड्रैगन के रूप में निकलता है। जैच उन सभी एनिमीज को उससे मार देता है और कहता है कि अब मैं और किसी को नहीं खोना चाहता। तभी जैच और क्यों एक और ह्यूमन पार्टनर से मिलते हैं जिसका नाम होता है अपोलो। मोमोडो का पार्टनर का नाम होता है रॉक, जो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होता है। जैच और अपोलो के बीच एक इंटरेस्टिंग फाइट होती है, लेकिन फाइट ड्रॉ हो जाती है। अपोलो कहते हैं कि हम अगली बार फिर मिलेंगे। तभी अपोलो के फ्लैशबैक में हमें देखने को मिलता है लोकी नेदरलैंड में एक आखिरी फाइट हो रही है। इसमें एक जैच जैसे दिखने वाला एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है जेनो। उसका ह्यूमन पार्टनर भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है देखने में। वो अपोलो की बुक को जला देता है। अपोलो कहता है कि तुम देखने में तो जैच के जैसे हो, लेकिन तुम्हारा दिल पत्थर जैसा है। तभी जैच को उसके सपने में जेनो की झलक देखने को मिलती है। तभी वो ये बात क्यों को बताता है। जैसे जैसे शो आगे बढ़ता है जैच और क्यों बहुत ज्यादा पावरफुल होते जाते हैं और बहुत सारे ओपोनेंट्स को हरा चुके होते हैं और वो बहुत ही अलग अलग मोमोडो के साथ टीम अप भी कर चुके होते हैं। दूसरी ओर पोनीगो ने अपनी बुक के पार्टनर को
को ढूंढ रहा होता है और उसे उसका पार्टनर कहीं नहीं मिलता। तभी आखिरी के एपिसोड में एंट्री होती है बैरी की, जो कि ब्रागो से भी ज्यादा पावरफुल मोमोडो है। उसकी और जेज की बहुत खतरनाक फाइट होती है। जेज उसे हरा नहीं पाता, ना ही कि उसे जेज की बुक देता है। बैरी की लाख कोशिश करने के बाद भी जेज की वो हार नहीं मानते, इसलिए बैरी जेज की हिम्मत देख के उसे छोड़ देता है और बोलता है कि हम फ्यूचर में फिर मिलेंगे और फिर लड़ेंगे। सीजन के आखिरी एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि डॉक्टर रिडल, जो कि जेज और क्यो से लड़ने के लिए आते हैं, अपने साथ 12 और लोग ले आते हैं, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक मोमोडो है, जिनके पास अलग अलग सी पावर है, जिनमें से कोई आग से लेजर फेंक सकता है और कोई फ्यूचर देख सकता है। लेकिन कियो को समझ नहीं आता है कि अब वो इनसे कैसे लड़ेगा। लेकिन आखिरी तक जेज बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका होता है, अब उसे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सबको एक एक करके हरा देता है। यहाँ पे सीजन 1 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इसके सीजन 2 की भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताना।